नमस्कार दोस्तों। आज के हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए महत्वपूर्ण कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी रूपवती बहुत सुशील और पतिव्रता स्त्री थी, परंतु उन्हें एक बहुत बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह दोनों बहुत दुखी रहते थे। एक समय एक बड़े तपस्वी योगी मुनि उनकी नगरी में आए। पूरी नगरी में वह हर घर से भिक्षा लेते, लेकिन धनेश्वर के घर उसकी पत्नी रूपवती से वैसी भिक्षा नहीं लेते। यह देख धनेश्वर बहुत दुखी हुआ। एक दिन वो योगी जी के पास गया और उनसे कहने लगा, महात्मा, आप सभी से भिक्षा लेते हैं, लेकिन मेरे घर से आप भिक्षा क्यों नहीं लेते? धनेश्वर की बात सुन वह योगी बोले, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम निसंतान हो। निसंतान घर की भिक्षा पत्तों के अन्य खाने के बराबर है और घर का खाना स्वयं पत्वा हो जाता है, इसलिए मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता। ऐसा सुनकर धनेश्वर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर बोला, महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझे संतान प्राप्ति का कोई उपाय बताएं। तभी महात्मा बोले, ब्राह्मण, तुम वन में जाकर माता की आराधना करो और ऐसा करने से तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। घर आकर उसने अपनी पत्नी को सारी बात बता दी और स्वयं तपस्या करने वन में चला गया। वन में जाकर उसने 16 दिनों तक उपासना और उपवास किया और कहने लगा, धनेश्वर, जा, तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, लेकिन तेरा पुत्र अल्पायु होगा। 16 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो जाएगी। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासी का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारे सामर्थ्य हो उतने करना। उसके बाद शिव जी की पूजा करना। प्रातःकाल इसी स्थान पर तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखेगा, उस पर चढ़कर एक आम का फल तोड़कर अपने घर ले जाना और अपनी पत्नी को वह फल खिला देना। भोलेनाथ की कृपा से उसे गर्भ धारण हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसे उस स्थान पर एक आम का वृक्ष दिखाई दिया, जिस पर अत्यंत सुंदर आम के फल लगे हुए थे। धनेश्वर ने वृक्ष पर चढ़ने के कई प्रयत्न किए, लेकिन वह वृक्ष पर नहीं चढ़ पाया। तब उसने भगवान श्री गणेश से प्रार्थना की, हे विघ्नहर्ता, मेरे विघ्नों को दूर कीजिए, जिससे मैं यह फल तोड़ सकूं। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद जब धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ने लगा तो मैं आसानी से वृक्ष पर चढ़ गया और वहां से आम का फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास लाया और बोला, भोलेनाथ को याद कर यह फल खा लो। कुछ समय बाद उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। भोलेनाथ की कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। धनेश्वर और रूपवती ने पूर्णमासी का व्रत करना भी आरंभ कर दिया। जब उनका पुत्र 16 वर्ष में लगा तो उन दोनों की चिंता होने लगी कि इस वर्ष उनके पुत्र की मृत्यु निश्चित है। इसलिए उन्होंने देवीदास को उसके मामा के साथ काशी विद्या अर्जन करने भेज दिया और मामा से बोले, एक वर्ष इसे वापस हमारे पास ले आना। और वह दोनों अपने पुत्र की दीर्घायु की कामना से पूर्णमासी का व्रत करते रहे और माँ भगवती की आराधना करते रहे। दोनों मामा भांजे काशी की ओर रवाना हो गए और वे रास्ते में एक गांव से गुजरे, जहां एक ब्राह्मण की कन्या का विवाह हो रहा था, परंतु अचानक हुए किसी हादसे ने वर की आंखें चली गईं। तब देवीदास को देखकर वर के पिता मामा से बोले, तुम कुछ समय के लिए मुझे देवीदास दे दो, जिससे मैं अपने पुत्र की जगह देवीदास का विवाह करवा दूं। इसके बाद तुम इसे वापस ले जाना। मामा बोला, कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा, यदि आप वो हमें दे दें तो मैं अपने भांजे को बारात का दूल्हा बना दूंगा। उस आदमी ने यह स्वीकार कर लिया। तब मामा देवीदास को दूल्हा बनाकर विवाह के मंडप पर ले आया। विवाह पूर्ण हुआ तो देवीदास भोजन करने बैठा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी पत्नी बोली, आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? आप उदास क्यों हैं? तब देवीदास ने उस कन्या को सारी बात बता दी। वो बोली, यह तो ब्रह्म विवाह के विपरीत है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने अग्नि के सामने आपको पति बनाया है। देवीदास बोला, ऐसा मत कहो, मेरी आयु बहुत कम है। मेरी मृत्यु के बाद तुम्हारा क्या होगा? तब वह कन्या बोली, जो होगा देखा जाएगा।
देवीदास जाने लगा तो उस कन्या को 3 रत्न से जड़ी एक अंगूठी और एक रुमाल देकर बोला, मेरे जन्म मरण को जानने के लिए तुम एक पुष्प वाटिका तैयार करो, उसमें नव मल्लिका लगाओ और उसे खूब सिंचन करो। यदि वह सूख जाए तो समझ लेना कि मेरे प्राण निकल चुके हैं, और यदि वह हरी भरी रहे तो समझना मैं जीवित हूँ। ऐसा संकेत देकर वह चला गया। प्रातःकाल उस कन्या ने अपने पिता को सारी बात बता दी। लज्जित होकर वह और उसका पिता वहां से चले गए। दोनों मामा भांजे काशी की ओर चले गए। एक दिन प्रातःकाल देवीदास को काला सुर डसने आया, परंतु पूर्णिमा के व्रत की कृपा से वह उसे छू भी नहीं पाया। तब यमराज स्वयं वहां आए और उसके शरीर से प्राणों को निकालने की कोशिश करने लगे। तब देवीदास मूर्छित हो गया। तभी भगवान शिव और माता पार्वती वहां आए। देवीदास को मूर्छित देखकर माता पार्वती भोलेनाथ से बोली, स्वामी, इसकी मैंने 32 पूर्णिमा का व्रत किया है, इसके प्राण उसकी वापस कर दें। उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही होगी। उसने देखा कि उसकी पुष्प वाटिका सूख गई है और देखते ही देखते सब कुछ वापस हरा भरा हो गया। यह देखकर वह समझ गई कि उसका पति जीवित है। 16 वर्ष पूरा होने के बाद वो मामा भांजे काशी से वापस आए और कन्या के घर पहुंचे। उसे कन्या ने अपने वर को पहचान लिया। वही ब्राह्मण धनेश्वर 32 पूर्णिमा का व्रत करने से उनका पूरा परायण हो गया, और स्त्री या पुरुष 32 पूर्णिमा का जो व्रत करते हैं वह सदा सौभाग्यशाली रहते हैं। यह व्रत पुत्र देने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती।